नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वे वर्तमान दौर में अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मंच का अत्यधिक उपयोग करते हुए एक सफल उद्यमी के तौर पर स्वयं को स्थापित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में सिरसा से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारतीय इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। फूड प्रोसेसिंग में भी इसका कारगर उपयोग हो रहा है। विशेषकर उत्पादों को बेचने में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ज्यादातर उपभोक्ता कोई भी खाने पीने की चीज खरीदने के समय उसकी ऑनलाइन उपलब्धता तलाशते हैं, इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग भी डिजिटल मंच का उपयोग कर अपने उत्पाद सीधे ही उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से विकसित हो रही है। आज बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण और स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता के कारण उच्च कोटि के बाद पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ रही है। देश में वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग उद्योग 26 लाख करोड़ रुपए का था, जो अगले 3 वर्षों में बढ़कर 35 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। इसलिए वे इस उद्योग में निवेश और विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने सभी उद्यमियों का कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नए आयाम देने के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उद्योग लगाकर न केवल हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बल्कि रोजगार बढ़ाने सहित लाखों किसानों की आय बढ़ाने में भी योगदान दिया है। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 9 सालों में प्रदेश में एक माहौल बनाया है जिसमें कारोबार करना आसान हो गया है। विभिन्न विभागों से अनुमति लेना सरल बना दिया गया है। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए अनेकों प्रकार की सब्सिडी और करोड़ों रुपए की सहायता अनुदान दी जा रही है। परिणाम स्वरूप हरियाणा में अब तक लगभग 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साथ ही कहा कि हरियाणा सरकार विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उत्पादों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि हमारे कर्मठ उद्यमी अपने उत्पाद को विदेशों में भी बेच सकें। हरियाणा प्रदेश के मेरे बहुत ही कर्मठ उद्यमियों और विशेषकर हमारे वो लघु उद्यमी जो फूड प्रोसेसिंग के काम में लगे हैं, मैं आज उनसे संबोधन करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। वैसे तो हर शनिवार को एक अवसर होता है, किसी न किसी वर्ग के साथ मेरी बातचीत होती है, लेकिन आज एक विशेष मुझे इस प्रकार से महसूस हो रहा है कि जैसे आप सब लोग फूड आइटम्स और खास करके स्वादिष्ट चीजें, व्यंजन ये सब बनाते हैं, तो मैं बातचीत करते हुए ऐसा ही महसूस कर रहा हूं जैसे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, स्वाद ये सब मेरे सामने आ गए हैं। आप लोग अपना उद्योग जो चलाते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता ये है कि आप खास करके जो खाद्य पदार्थ जितने भी हमारे रॉ मटेरियल के नाते से उत्पाद होते हैं वो सब कृषि से जुड़े हुए हैं। और कृषि, क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए कृषि प्रधान प्रदेश में हमारे किसान का जो उत्पाद है वो आसानी से बिके, उसको ठीक दाम उसको मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा विशेष काम है कि जो आपके उद्योग के माध्यम से उनको लाभ हो रहा है। इसी प्रकार खाद्य ये जो संस्करण की जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितने भी हमारे फूड प्रोसेसिंग के उद्योग हैं, इसमें रोजगार भी तुलनात्मक मैं समझता हूं अन्य किसी उद्योग की अपेक्षा सबसे ज्यादा रोजगार इसमें मिलता है। तीसरा, आपके उद्योग के साथ बहुत से और उद्योग भी निकलते हैं, सहायक इकाइयां उनकी जरूरत होती है, जैसे पैकिंग मटेरियल है, जैसे कुछ न कुछ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जो फसल जल्दी खराब होने वाली होती है उसको स्टोरेज करके ही बचाया जा सकता है। तो फूड स्टोरेज के माध्यम से आप उन चीजों को वर्ष भर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे यही एक उद्योग है जिसका बहुत अधिक लोगों को लाभ हो रहा है। जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का दबाव ये बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है और स्वास्थ्य के प्रति भी ये एक लोगों की जागरूकता ये बढ़ रही है। तो इसमें एक विशेष आज के समय में अपने इस उद्योग का महत्व हो गया है। हम सब ये भी जानते हैं कि प्राचीन काल में या भूतकाल कहना चाहिए, बहुत वर्षों पहले नहीं बल्कि कुछ वर्षों पहले तक ये फूड और व्यंजन का जो काम है ये हमारे परिवार के लोग किया करते थे।
हमारी दादी, नानी, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो ऐसे तरह तरह के व्यंजन बनाने में कितना ही तरह का हमारा जो किचन का काम होता था वो किया करती थी और प्रिजर्व भी करते थे। घरों के अंदर हमारी जो माताएं, हमारी दादी, हमारी नानी, यानी तरह तरह के पापड़ बनाने, बड़ियां बनानी, तरह तरह के इस प्रकार की चीजें उपयोग करती थी जो आज बाजार में है। शायद उस प्रकार का स्वाद देने वाली चीजें आज नहीं है, तो भी ये चीजें आज के समय में चूंकि घरों में होनी बंद हो गई हैं और आधुनिकता के आधार पर इसकी अब आवश्यकता हमें बाजार में पड़ने लगी है, मात्रा भी अधिक चाहिए, तो उसी में से हमारे उद्योग का जन्म हुआ और ये उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में आज पूरे देश में हो रहा है। जहां तक मेरे पास जानकारी है कि वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग का उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 3 वर्ष के बाद ये बढ़ करके 35 लाख करोड़ रुपए का ये अनुमान हो जाएगा, ऐसा हमको जानकारी है। हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा में 28,000 यूनिट्स इस प्रकार के लगे हुए हैं जो फूड प्रोसेसिंग का ये काम करते हैं। तो ये जो काम है हमारा, एक प्रकार से खेत से लेकर खाने की प्लेट तक जो चीजें परोसी जाती हैं उसमें फूड प्रोसेसिंग के इस उद्योग का एक अपना ही महत्व है। हम किसान के उत्पाद में वैल्यू एडिशन करके अपना लाभ भी कमाते हैं, प्रदेश और देश की इकोनॉमी में उसमें भी योगदान करते हैं। हमने सरकार के नाते से बहुत से लाभ इस उद्योग को दिए हैं, कई प्रकार की नीतियां हमने बनाई है, बहुत सी हमने योजनाएं बनाई है। 4 जून 2018 को हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 ये हमने अधिसूचित की थी, जिसमें कृषि व्यवसाय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अति अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमने विकसित किया था। यानी उसमें कई उसके भाग थे जो हमने सूचित किया। पहला उसका प्रमुख बुनियादी जो पहलू था वो था कि फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना, उनका विस्तार और विविधीकरण, इस सब के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की थी ताकि नए उद्योग को यदि सब्सिडी का सहारा मिलता है तो उसका उद्योग वायबल हो जाता है, अन्यथा उद्योग में कई बार बड़े उद्योगों के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अपना एक उपयोग हुआ। इसी प्रकार दूसरी जो योजना हमने बनाई उस योजना में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज ये भी हमने की और इसके अंदर पूंजी निवेश की सब्सिडी ये दी जाती है। हरियाणा में ऐसे उद्योगों के लिए हमने 4 अलग अलग क्षेत्र तय किए हैं, 4 तरह के ब्लॉक, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, ऐसे 4 श्रेणियों में इन ब्लॉक्स को बांटा। सब में अलग अलग दरों के हिसाब से हमने सब्सिडी का ये प्रावधान किया। जहां तक ब्लॉक ए और बी ब्लॉक है उसके अंदर 50% के यानी सब्सिडी पूंजी निवेश के ऊपर ये प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत हमने बड़ी एक योजना में इसके ऊपर पैसा खर्च किया है। 70 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान इसमें दिया जा चुका है। तीसरी योजना है एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर सब्सिडी दी जाती है। इसमें भी 35% से लेकर के 45% तक सब्सिडी ये प्रदान की जाती है और इस सब्सिडी को यानी भंडारण के बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग, हाउसिंग, परिवहन के बुनियादी ढांचे, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसमें दी जाती है। जहां तक अभी तक हमने इस 10 परियोजनाओं के लिए 49 करोड़ रुपए की सहायता ये दी जा चुकी है, इसका लाभ लोगों ने उठाया है। चौथी परियोजना एकीकृत मिनी फूड पार्क, इसको भी हमने प्रारंभ कराया है। इसमें ग्रुप्स यानी सी और डी ब्लॉक्स के जो श्रेणी है उसके अंदर 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अभी तक केवल एक ही परियोजना क्योंकि लेटेस्ट शुरू कराया है तो उसके लिए 9 करोड़ 15 लाख रुपए की सहायता ये अनुदान दिया जा चुका है। मैं कहना चाहूंगा, ये बताना भी चाहूंगा कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं ये एमएसएमई श्रेणी के अंदर आते हैं, तो एमएसएमई श्रेणी के बहुत से लाभ ये हम देते हैं। इसका लाभ हमको सबको उठाना चाहिए। एमएसएमई में जो हमारा पंजीकरण हुआ है अभी तक पोर्टल के ऊपर 6,44,000 जो उद्यम हैं वो एमएसएमई पोर्टल पर ये पंजीकरण हो चुके हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।